नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन की डिस्कशन करने वाले हैं। क्या भारत ने अनलॉक करने का जो फैसला था वो बहुत ही जल्द ले लिया है? क्या जो ये अनलॉकिंग जो कि 8 जून से एक बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है, जिसमें हम मॉल्स को खोल देंगे, जिसमें हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को खोल देंगे, क्या ये फैसला यहाँ पर सही है? इसको मैं डिस्कस करने के लिए कुल मिला के 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं और उन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा केसेस के हिसाब से, ठीक है, कि हमारे नंबर ऑफ केसेस क्या है, क्या हमने पीक अटेन कर ली है या नहीं। उसके बाद हम टेस्टिंग के हिसाब से बात करेंगे और अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सोचते हुए ये फैसला लिया गया अनलॉकिंग का, क्या ये हमारी इकोनॉमी को वाकई में किक स्टार्ट करने में हेल्प करेगा या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल सकती है मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी आईडीज ओवर देयर। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च किया है। मेरे द्वारा बनाए गए ये 3 कोर्सेज ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं। आप इनको वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। अब जैसा कि जानते हैं, प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो ये तीनों ही कोर्सेज प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आप इनको वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। राइट, तो जैसा कि मैंने कहा था, 3 कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आंकड़े हैं, जो केसेस हैं, जो मामले हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इंडिया ने अभी तक अपना जो मैक्सिमम है या फिर अपनी जो पीक है वो अटेन नहीं की है। दूसरी हम बात करेंगे टेस्टिंग कैपेसिटी की, कि हमारी जो टेस्टिंग पर मिलियन है वो अभी भी कितनी ज़्यादा कम है। और अंत में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, इज दिस स्टेप इवन गुड फॉर द इकोनॉमी? क्या ये वाकई में इकोनॉमी के लिए एक प्रॉमिसिंग स्टेप होगा, उसको किक स्टार्ट करने में हेल्प करेगा? यहाँ पे मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाऊंगा और वो उदाहरण है रेस्टोरेंट्स का उदाहरण। तो आइए बिगिन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ केसेस की। तो ये आज मॉर्निंग की न्यूज़ है, 6 जून की न्यूज़ है। ये इंडिया ने इटली को भी क्रॉस कर दिया है। इंडिया क्रॉसेस 2.35 लाख कोरोना वायरस केसेस, ओवरटेक्स इटली फॉर द 6th स्पॉट। ठीक है, अब इंडिया टॉप की 6 कंट्रीज में आ चुका है। 7th नंबर पर इटली जो है वहां पर है। इंडिया के केसेस इटली को क्रॉस कर चुके हैं। 2,36,000 के आसपास केसेस पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां पर केवल हम केसेस की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कि पीक अटेन हुई है या नहीं, तो डेफिनेटली पीक अटेन नहीं हुई है। यहां पर आपको कोई बेल कर्व देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो आपका कर्व है फिलहाल केवल बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर जो लेटेस्ट नंबर ऑफ केसेस, जो कल ही केसेस आए थे, वो लगभग 9900 के आसपास केसेस आए थे। उसके पिछले दिन भी 9400 के आसपास केसेस आए थे। तो केसेस भी धीरे धीरे यहां पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉप 5 में जो स्टेट्स आती हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। अगर इनके भी नंबर्स में थोड़ी सी आपको चर्चा करूं, महाराष्ट्र ने जो कल केसेस रिकॉर्ड किए हैं वो 2436 नए केसेस हैं और उसकी टैली 80,000 को क्रॉस कर चुकी है। वहां पर डेथ्स भी अच्छी खासी हो चुकी हैं। कर्नाटका में भी अपना हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक अभी कल ही लिया है ऑफ मोर देन 500। ये पूरा डेटा जो आपको दे रहा हूं मैं, ये 5 जून का डेटा है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट नंबर्स इसलिए हैं बिकॉज ये जो फेज चल रहा है, बेसिकली वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द अनलॉकिंग फेज। तो जब हम अनलॉकिंग की तरफ जा रहे हैं, तब ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको कुछ स्टेट्स में अपने वर्स्ट नंबर्स इन्हीं दिनों में देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु ने रिकॉर्ड किए 1438 केस। केरला में ऑलरेडी इन्होंने एक बार कोरोना वायरस की जंग को जीत लिया था। वहां पर सेकेंड वेव चल रही है। केरला में कल की दिन पहली बार एक ही दिन में 3 डिजिट का सर्ज देखने को मिला है, विद इट्स टैली राइजिंग बाय 111। एक दिन में 111 नंबर केसेस आए। अभी तक केरला में जो केसेस थे वो 2 डिजिट में आ रहे थे और केरला के जो टोटल केसेस हैं वो 1699 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, बेसिकली जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बाकी कंट्रीज जो कि टॉप अफेक्टेड कंट्रीज थी, स्पेन हुआ, इटली हुआ, यूके हुआ, इन्होंने अपना जो लॉकडाउन रिमूवल का पहला चरण था वो तब जाकर लिया जब इनका बेल कर्व ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका था। ठीक है, इटली हुआ, यहां पर इटली में देख सकते हैं आप, इन्होंने स्टार्ट किया तो बेल कर्व बन चुका था। जर्मनी में भी सेम चीज हुई, नंबर ऑफ केसेस कम आने स्टार्ट हो गए थे। यूके में भी यहां पर इन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, जबकि बेल कर्व जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो हाउ कम इंडिया यहां पर इतना बड़ा फैसला ले रहा है कि हमने लॉकडाउन रिमूवल का जो कदम है वो लेना शुरू कर दिया है? तो ये तो ही पहली बात रिगार्डिंग द नंबर ऑफ केसेस, हमने पीक अटेन नहीं की है। बहुत बड़ा सवाल है ये। दूसरी चीज़, अगर हम कोविड टेस्टिंग की बात करें, आपको मैं अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया एक दिन में आज के डेट में 1 लाख तक टेस्टिंग कर रहा है और ये 1 लाख वाली टेस्टिंग जो है 8 मई को शुरू हो चुकी थी।
ठीक है, 8 मई को गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हमारी 1 लाख टेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है शुरू होने में 1 या 2 दिन यहाँ पर लग गए हों। इंडिया रैंक्स लो ऑन कोविड टेस्टिंग, इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल टेस्टिंग है वो अभी 45 लाख के आसपास है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टोटल टेस्टिंग यहाँ पर नहीं है, इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग पर मिलियन पॉपुलेशन। इटली, यूके, स्पेन जिन्होंने अनलॉकिंग का फैसला लिया, इनके टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन आप देखिए कितने थे। 86,000 फॉर स्पेन, 76,000 फॉर यूके, 68,000 फॉर इटली, और उसके बाद प्लस इन्होंने बेल कर्व को अटेन होने दिया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अनलॉकिंग का फैसला लिया। भारत में जो टेस्टिंग पर मिलियन पॉपुलेशन है, इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट, एक्चुअली इट इज़ द लोवेस्ट। अगर आप टॉप 7 कंट्रीज में देख लें, ब्राज़ील की भी इंडिया से बेहतर है। तो यहाँ पर इंडिया में केवल 3281 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। बहुत ही ज़्यादा सैड फिगर है ये एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो ये दूसरी चीज़ है। और आज मॉर्निंग में ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, बेसिकली स्टेटमेंट दिया गया था जॉन हॉपकिंस के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर ने। उसी स्टेटमेंट को उन्होंने दोहराया कि इंडिया और चाइना अगर आज कोविड-19 की टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं तो लाजमी है कि वहाँ पर और केसेस आएंगे। अगेन कहने का मतलब अभी भी ट्रू पिक्चर सामने नहीं आई है। और अब दोबारा मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि क्या इंडिया ने जल्दी तो नहीं फैसला ले लिया अनलॉकिंग का? ये तो रही दूसरी बात। अब तीसरी चीज़ की बात करता हूं, जहां पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स। जो फेज़ 1 था उसमें कहा गया था रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग मॉल्स टू ओपन फ्रॉम जून 8। ठीक है, इसमें कई सारी ऐसे क्राउडेड प्लेसेस हैं जिनको हम खोलने का फैसला ले रहे हैं 8 जून के बाद से। इसमें एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। दिल्ली के कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अनलॉक 1 की जो रियलिटी है, जो अनलॉक 1 में जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, वो असल में लॉकडाउन से भी ज़्यादा बदतर हैं। कि जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका कोई समाधान यहाँ पे हुआ नहीं है। अ पर्सनल रिटेलिंग ऑफ द बिजनेस एंड ऑफ रेस्टोरेंट्स इन द लाइट ऑफ सेंटर्स न्यू कोविड-19 डायरेक्टिव्स। ये 1 जून की न्यूज़ है कि जो कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं, पहले हम वेट कर रहे थे 8 जून का कि कब 8 जून आएगी और हम शुरू करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट देखिए, दिस इज वर्स देन लॉकडाउन। बार्स हैव बीन टोल्ड टू रिमेन क्लोज। जो तो आपकी बार्स हैं वो तो बंद रहेंगी, लेकिन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 9 बजे तक ओपन रह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें आखिरी ऑर्डर 6:30 से 7 के बीच में लेना पड़ेगा। और ध्यान देने वाली बात, उन्होंने कहा कि हमारे रेस्टोरेंट्स मोस्टली बिजनेस नाइट टाइम पर ही करते थे, तो 6:30-7 बजे तक हम क्या ऑर्डर्स लेंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी समाधान नहीं हुआ है इनके रेंट कॉस्ट को लेकर, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट का मैक्सिमम कॉस्ट, स्पेशली बड़े शहरों में, रेंट का ही कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है लैंडलॉर्ड्स और रेस्टोरेंट ओनर्स के बीच में, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम इनको सहनी पड़ रही है। यही नहीं, इसके बाद एक और आर्टिकल जो ये बोलता है, अनलॉक 1 इज इट टू अर्ली फॉर द इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री टू सेलिब्रेट। जो आपकी गाइडलाइंस हैं उसमें क्लैरिटी की काफ़ी कमी है। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान है एडी सिंह, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ ऑलिव ग्रुप। ऑलिव ग्रुप दिल्ली का काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसमें ऑलिव बार एंड किचन और सोडा बॉटल ओपनर वाला ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के नाम जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है, दिस इज समथिंग वी हैव बीन वेटिंग फॉर एंड नाउ दैट इट इज हैपनिंग इन अ वीक वी शुड हैव बीन अनएम्बिगुअसली हैप्पी। कि हमें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम इज यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है ओवर वेदर रेस्टोरेंट्स विद बार लाइसेंसेज विल बी अलाउड टू ओपन एट ऑल। कि कुछ तो रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ अलग से बार्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि रेस्टोरेंट्स और बार्स के बीच में हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनके पास बार का लाइसेंस है। ठीक है, तो क्या उनको ओपन करने की यहाँ पे अनुमति है या नहीं है, क्या या फिर वो ओपन कर सकते हैं विदाउट सर्विंग लिकर? यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी भी, अगर हम सोचें कि क्या इकोनॉमी वाकई में किक स्टार्ट कर जाएगी, तो जब तक आप इन ग्रीवांसेस का समाधान नहीं करेंगे तो क्या गारंटी है कि 8 जून को जो इकोनॉमी खुलने वाली है उससे फ़ायदा होगा? तो ये तीसरा सवाल, फिर वही सवाल आता है, क्या इंडिया ने अनलॉक करने का फैसला जल्दी तो नहीं ले लिया? और अब फाइनली मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ इस पूरी डिस्कशन में, वो ये है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डेटा दिया था और ये डेटा बेसिकली अभी दिया था 2 जून को। ठीक है, ट्यूसडे की बात है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ फार फ्रॉम पीक, ये तो उन्होंने मान लिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी माना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें, 31 मई की बात है, ICMR कम्युनिटी ट्रांसमिशन की टेस्टिंग के लिए बिगिन कर रही थी हैदराबाद के हॉटस्पॉट्स में। 31 मई को ही शाम को फैसला आया था कि हम अनलॉकिंग की जो है वो गाइडलाइंस देने वाले हैं। जहां एक तरफ आप ही का एक संस्थान है जो कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की टेस्टिंग करना शुरू कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपने गाइडलाइंस निकाल दी हैं।
सो हाउ डू यू जस्टिफाई कि आपको जब क्लैरिटी भी नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, तब जाके आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, हैदराबाद बीइंग वन ऑफ द वेरी प्राइम सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यही नहीं, उसके बाद आईसीएमआर के कुछ विशेषज्ञ और कई सारे और लोगों ने गवर्नमेंट की हैंडलिंग को क्रिटिसाइज किया और इस चीज़ को माना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑलरेडी इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इन्होंने साथ में ये भी कहा, स्टेटमेंट को साइन करने वाले काफ़ी लोग थे, उन्होंने कहा सेंटर शुड हैव कंसल्टेड एपिडेमियोलॉजिस्ट हु हैड बेटर ग्रास्प ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन डायनेमिक्स कंपेयर टू मॉडलर्स। कहने का मतलब कि आपने जनरलिस्ट लोगों से सलाह करके ये फैसला लिया, जबकि आपको स्पेशलिस्ट लोगों के साथ बैठकर ये फैसला लेना चाहिए था। अगेन वही चीज़ दोबारा दोहरा रहा हूं कि क्या हमने जल्दी अनलॉक तो नहीं कर दिया। ये आज मॉर्निंग की न्यूज़ है। केरला के सीएम जो कि सेकेंड वेव के साथ जूझ रहे हैं, केरला का जो स्टेट है, उन्होंने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन रिस्क इज़ वेरी हाई, सेज केरला सीएम पिनाराई विजयन। ठीक है, कुल मिला के अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि हमने फैसला किस बिना पर लिया, कौन से लॉजिक पर लिया। और एक और चैलेंज है जिसको अभी तक किसी ने भी यहाँ पर देखा नहीं है। इस चैलेंज के साथ A surge in cases in villages and small towns could prove to be a tremendous challenge for Indian authorities as the country's rural areas are ill-equipped to deal with the pandemic। तो ना तो वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कोई सिस्टम रेडी है, सिस्टम वहाँ पे कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, कोविड-19 की वहाँ पे टेस्टिंग की कमी है। सो हाउ डू यू प्लान टू गो इन टू रूरल एरियाज एंड चेक द स्प्रेड। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रूरल एरियाज में कोरोना वायरस ऑलरेडी पहुँच चुका है। अब इस वीडियो को मैं अंत करना चाहूंगा, लेकिन अपने क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेज करना चाहूंगा। डू यू थिंक इंडिया इज प्रीमेच्योरली ओपनिंग अप इट्स इकोनॉमी व्हाइल नॉट केयरिंग अबाउट पीपल्स लाइफ्स? इसका जवाब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।